हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। परमेश्वर का भजन गाओ, उनकी स्तुति करो, हमारे महाराजा का भजन गाओ। समझ बूझकर बुद्धि के साथ परमेश्वर की स्तुति करो। तो आइए आज की सुबह हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें गीत के इन शब्दों के साथ कि यहोवा आपके बिना हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। जी हाँ भाइयों और बहनों, राजा दाऊद लिखते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं हैं और वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया
एवेंजलिकल चर्च की 144th ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिछले रविवार हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए एक धनवान मनुष्य एवं एक गरीब, लाचार, कंगाल, भिखारी के दृष्टांत पर मनन किया था। हमने सीखा था कि धनवान ऐशो आराम और धूमधाम से रहा करता था, वहीं दूसरी ओर वह कंगाल दाने दाने को तरसा करता था। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। परमेश्वर के वचन में उस कंगाल का नाम लाजर दिया गया, जिसका अर्थ होता है जिसकी सहायता यहोवा करता है। परमेश्वर पिता ने लाजर की सहायता की। उन्होंने स्वर्गदूत को भेजकर उसे अब्राहम पिता की गोद में पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर धनवान का कोई नाम परमेश्वर के वचन में नहीं है। वह मृत्यु के पश्चात अधोलोक में पहुंचा। हमने सीखा कि आखिर क्यों लाजर अब्राहम की गोद अर्थात स्वर्ग में पहुंचा। आज हमारे पास्टर साहब अस्थायी स्वर्ग और नर्क की व्याख्या करते हुए यह बतलाएंगे कि वह धनवान व्यक्ति क्यों नर्क में पहुंचाया गया और मृत्यु के पश्चात हुए रोचक और शिक्षाप्रद वार्तालाप की व्याख्या करेंगे। अतः कृपया संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं, मानव शरीर मिट्टी है, मिट्टी में ही एक दिन हमें समाना है। अतः हम सोच विचार कर फैसला लें कि मृत्यु के पश्चात हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग या नर्क। गीत के शब्द है, चाक पर अपनी रख तू मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। पर याद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। पर याद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना।
बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाँ प्रभु, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें जो मिट्टी है एक नया आकार दे, एक नई शक्ल दे, यीशु का रूप दे, हृदय से, विचारों से, ख्यालातों से, अपनी रूह से हमें भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों में छुपा लीजिए, अपनी सुरक्षा में हमें रखिए। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अब ये बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। पर याद है तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना, पर याद है तुझसे खुदा मुझको उठा,
अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 30 पद 1 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 30 पद 1 से 12। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 30, और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 144th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं नवविवाहित दंपति रवि मसीह और उनकी पत्नी अंजलि मसीह का। इनका विवाह 28 फरवरी को मेरे ही हाथों से संपन्न हुआ और आज हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार वो आज हमारी कलीसिया में आए हैं, क्योंकि भाटापारा में ये रहते हैं। मैं परमेश्वर पिता से
इनके सुखी सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं और अपना आशीर्वाद भी उन्हें देता हूं। सूचना इस प्रकार से है। 26 मई अर्थात गुरुवार को एक महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन को हम असेंशन डे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिवस के रूप में जानते हैं। आप स्मरण करें कि गुड फ्राइडे के बाद सब्त का दिन आया था, वहां से लेकर जो 40वां दिन क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर 40वां दिन अर्थात 17 अप्रैल इस वर्ष हमने पुनरुत्थान दिवस मनाया था। वहां से 40वां दिन असेंशन डे 26 मई को पड़ रहा है। 26 मई को हम कोई आराधना कलीसिया में नहीं करेंगे, लेकिन स्वर्गारोहण दिवस हम 29 मई को मनाएंगे। आप सब इसे स्मरण रखें। हमारे जितने दर्शक हैं वे भी खास इस दिन को स्मरण करें, क्योंकि आप इस दिन एक विशेष संदेश सुन सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कितना महत्व है। उसी प्रकार 5 जून भी एक महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन हम सेलिब्रेट करेंगे पेंटिकोस्ट डे के रूप में। अर्थात पेंटिकोस्ट का मतलब 50वां दिन होता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान देने के बाद 50वां दिन ये आता है। सब के दिन से इसे गिना जाता है और ये 5 जून रविवार को पड़ रहा है और हम इसे मनाएंगे क्योंकि ये मसीही कलीसिया के लिए विशेष दिन है। ये कलीसिया का जन्म हुआ, तो कलीसिया का बर्थडे है पेंटिकोस्ट डे। इस दिन बड़ी भरपूरी और सामर्थ्य से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को हम सभी के लिए भेजा और कलीसिया का जन्म हुआ। तो ये भी एक अद्भुत दिन है। यदि ये दिन नहीं आता तो आज कलीसिया में मैं और आप बैठे नहीं होते, ना अपने अपने घरों में हम आराधना में शामिल होते। आज हमारी बेटी शिफा रॉय, जो कि श्रीमती अरविंद और शिबा रॉय की बेटी हैं, उनकी ओर से स्कूल एग्जाम पास होने की खुशी में और कॉलेज में एडमिशन लेने की खुशी में, साथ ही साथ 29 मई को उनका बपतिस्मा भी होने वाला है। उसकी खुशी में आज वे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले एवं भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को भोजन कराएंगी। वो हमारे साथ फिजिकली तो नहीं है, शारीरिक रूप में प्रस्तुत नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार आत्मा में हमारे साथ है। आज हम जाएंगे झुग्गी बस्तियों में, करीब 5-6 जगह हम जाएंगे और भोजन वितरित करेंगे, पौष्टिक भोजन उन लोगों को जिन्हें ऐसा भोजन मिल नहीं पाता है। हम परमेश्वर पिता से अपने भाई अरविंद रॉय, उनकी पत्नी शिबा रॉय के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करते रहें। उनकी भेंट हमें प्राप्त हुई है परमेश्वर पिता से। उस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करेंगे श्रीमती लीला जोगी के लिए। उन्हें यूटेरस कैंसर है और वो भी 3rd स्टेज में हैं। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता अपना अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य उनके जीवन में करे, आश्चर्य कर्म हो और उन्हें चंगाई मिल सके। प्रार्थना करेंगे मिस्टर राम राय के लिए। 80 वर्ष इनकी आयु है। ब्रेन सेल डेड होने के कारण इन्होंने निगलना और उगलना बंद कर दिया है और उनकी नेजल फीडिंग हो रही है। हम उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये
हमारी सहयोगी श्रीमती जानकी कानूलकर के पिता हैं। साथ ही हम अपनी बहन जानकी कानूलकर के लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें मातृशोक हुआ है। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को वो अपनी असीम शांति प्रदान करें, ऐसी शांति जो मानवीय समझ के परे है। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई जोएल के लिए, जो प्रचारक हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ छिंदवाड़ा में और गहरी चोट के कारण नागपुर के अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। हम परमेश्वर पिता से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। एक्सीडेंट में उनकी 8 वर्षीय बेटी का निधन हुआ है। परिवार उनका गरीबी में गुजर बसर करता है। कृपया अपनी अपनी प्रार्थनाओं में हमारे प्रचारक भाई जोएल को विशेषकर स्मरण करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अंबिका मसीह के लिए। हम धन्यवाद भी देते हैं, बीमार थी, परमेश्वर पिता ने उन्हें चंगाई दी है और अपोलो से वो वापस घर आ सकी हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। डॉक्टर संदीप चरण के परिवार को भी हम स्मरण करते हैं। विगत दिनों उनकी माता का देहावसान हुआ, स्वर्गीय निवास पर वो गई हैं। पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता परिवार को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करे। उसी प्रकार हम अपने बड़े बेटे क्षितिज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई प्रदान करे। धन्यवाद के विषय हैं, एक एनोनिमस गिफ्ट हमें प्राप्त हुआ है कलीसिया भवन के निर्माण के लिए। भेंटकर्ता ने हमसे अनुरोध किया है कि उनका नाम नहीं बताया जाए। परमेश्वर पिता उन्हें जानते हैं। परमेश्वर पिता उन पर अपनी असीम कृपा बरसाएं, उनके साथ साथ हों, उनके हृदय की अभिलाषा को पूरी करें। जीवन में जितनी तकलीफें और संकट हैं, परमेश्वर पिता उन सभी को दूर करें और उनकी प्रार्थना को सुनें। हम मिस्टर सुनील और मिसेस अमृता शिवांग को भी धन्यवाद देते हैं, जिनकी भेंट हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं अपने सहयोगी, अपने कलीसिया के जागरूक व्यक्ति भाई योगेश आनंद के लिए। कल उनका जन्म दिवस था। परमेश्वर ने बड़ी आशीषें दी हैं। पिछले समय उन्हें प्रमोशन भी उन्होंने प्रदान किया है। हम उनके लिए उनके आने वाले वर्ष में के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके परिवार को भी उनके द्वारा आशीषित करे। बहुत सी जिंदगियों के लिए वो आशीष का सबब बन सकें। साथ ही साथ मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पत्नी के साथ मिलकर। हमारे विवाह के 43 इयर्स कंप्लीट हुए 18 मई को और हमने धन्यवाद दिवस के रूप में उस दिन को मनाया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं उस अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिसे उन्होंने हमें प्रदान किया है और प्रार्थना करते हैं कि ये स्वास्थ्य निरंतर हमें सहयोग करता रहे आगामी समय में, ताकि हम प्रभु की सेवकाई को वैसे ही जोश, उमंग, गर्मजोशी, उत्साह के साथ कर सकें। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, आप जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं, आप जो जीवन दाता हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आप हमारी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसके पहले कि हम अपनी विनतियों को अपने इस रजिस्टर में लिखें,
इसके पहले कि वो विचार बनकर हमारे मस्तिष्क में आए, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप चाहते हैं पिता कि हम अपनी विनतियों को आपके सन्मुख रखें और हम आपका अनुग्रह चाहते हैं। भजनकार लिखते हैं कि जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती हैं, उस अनुग्रह के लिए जो स्वामी उन पर करता है, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं। हाँ पिता, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपनी आंखों को आपकी तरफ उठाते हैं। प्रत्येक निवेदन जो पढ़े गए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष खुशबूदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद के विषय हमने पढ़े हैं पिता, सब पर अपनी कृपा बरसाइए। आपके अनुग्रह में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, आपकी इच्छा को जानें, आपकी आज्ञा का पालन करें, ताकि पिता आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं पिता उस छोटी बच्ची शिफा के लिए, जिसने अपनी खुशी को बांटना चाहा उन अभावग्रस्त लोगों के साथ जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। उस बेटी के ऊपर अपनी दया बनाए रखिए प्रभु। कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वो बच्ची बचपन से आपके भय में बढ़ी है। प्रत्येक सप्ताह आपके भवन में जाती है, आराधना करती है, आराधना में हिस्सा लेती है। आपने उसे अपने स्वर्गीय राज के लिए चुना है। अपनी कृपा उन पर आप बरसाते रहिए प्रभु। साथ ही पिता, जितने निवेदन हमने अभी पढ़े हैं, उन सभी पर, उन सभी लोगों के ऊपर आपकी कृपा रहे। मिसेस जानकी कानूलकर के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई प्रचारक जोएल के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस अंबिका मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस लीला जोगी के लिए, उनकी चंगाई के लिए। प्रचारक भाई जोएल की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस जानकी कानूलकर और डॉक्टर संदीप चरण, इन दोनों परिवारों से उनकी प्रिय माँ आपके पास बुला ली गई है। परिवार को अपनी अद्भुत शांति प्रदान कीजिए पिता। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी भेंटें अर्पित की हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने भाई श्री योगेश आनंद के लिए। प्रार्थना करते हैं हम अपने लिए भी। हम सभी पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी करीबी में पाए जाएं, अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ें, पग पग पर प्रतिक्षण प्रतिपल आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब वक्त है जब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी धन्यवादी भेंटों या भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार प्रचार के लिए देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। कृपया हमारे पास्टर साहब के उनके मोबाइल नंबर 9425227003 में एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003
003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए भेंटों को अर्पित करते समय हम एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए जिंदगी कर, आंधियां बन के आए जिंदगी कर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। भेंट के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई रवि मसीह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, एक और बार प्रभु जी हम आपके नज़दीक आते हैं। पिता परमेश्वर, आज की सुबह के समय के लिए विशेष हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से खुदावंद तूने आज का ये दिन हमें दिया प्रभु, और अपनी महिमा में शामिल होने का सौभाग्य आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन के हर एक समय के लिए प्रभु जी, जो अब तक आपने हमें संभाला है। प्यारे प्रभु जी, हर एक परिस्थितियों में आपने हमें संभाला, हमारी अगुवाई किया प्रभु परमेश्वर, हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया प्रभु, और अपनी आत्मा से हमें चलाया। खुदावन, हम विशेष आपका धन्यवाद देते हैं, और आज की इस भेंट के लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, जो आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी जो भेंटें उठाई हुई भेंटें प्रभु जी जो आज हमारे सम्मुख दिया गया है। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने लोगों को प्रभु उनके दिए जाने के अनुसार अपने आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो नहीं आ पाए, परंतु फिर भी वो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु आपकी सेवा के लिए प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए घरों में बैठ कर के भी उन्होंने आपके लिए दान को दिया है। आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, उन्होंने अपने धन को आपके लिए दिया है। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके दिए जाने के अनुसार उन्हें बहुतायत की आशीष को दीजिए। प्रभु हम दुआ करते हैं, ये जो धन, ये पैसे प्रभु, जो भेंट प्रभु परमेश्वर पिता
आपकी महिमा के लिए इस जगह में दिया गया है। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष हो प्रभु, और आपका भवन और आपकी दास उनके परिवार प्रभु पूरे घराने मिल करके और भी तेजी से और भी उत्साह से प्यारे परमेश्वर पिता, और भी अपने पूरे बल पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ में प्रभु जी पूरे प्रेम के साथ में प्रभु परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए आपकी सुसमाचार को फैला सके। प्रभु परमेश्वर अपने दास के घराने को आशीष कर प्रभु प्रभु आपके महिमा में आप बहुत ऐसे लोगों को आप इस्तेमाल करिए। पिता विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हमें यहाँ आने का सौभाग्य दिया, रास्ते पर हमारे साथ रहा प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके इस भवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अपने भवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी महिमा का बादल प्रभु परमेश्वर पिता इस घर में इस भवन में आप लेकर के आइए, ताकि आपके लोग प्रभु आपकी आत्मा से भर करके और भी प्रभु आपकी मर्जी से प्रभु आपकी प्रभु ज्ञान से परमेश्वर पिता आपकी आत्मा से भर के आपकी आराधना करने वाले बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं, इस भेंट के लिए आशीष दीजिए। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह अध्याय 38 पद 10 से 12 एवं 17 से 20, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 2 पद 4 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस अंजलि मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह 38 पद 10 से 12 एवं 17 से 20। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी यशायाह 38 10 से 12 और 17 से 19। मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है, मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट लिया है। वह मुझे दांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। पद 17 से 19। देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता मेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 2 पद 4 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस अंजलि मसीह करेंगी। मैं आपके सम्मुख पढ़ लेती हूँ। रोमियो अध्याय 2 का 4 से 8 पद। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16
पद 19 से 25, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 25। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद संख्या 19 से पद संख्या 25 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुखविलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसके द्वार पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और धनवान ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा वक्त होगा जब परमेश्वर पिता के जीवित वचन से रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा प्रभावशाली संदेश को सुन सकेंगे। आज के संदेश का विषय है, मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाना चाहेंगे? फैसला आज ही कर लीजिए। Where you would like to go after death, decide it today। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, हो निशान तू ही यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चला हूँ मार्ग में तेरे, ओ निशान तू है यीशु जी, ओ निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैं यह जग में
मेरा, सोचा था मैं यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सब कोई न सहारा, धोखा सब कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठा कर चलता रहूँगा, क्रूस उठा कर चलता रहूँगा, पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, हो निशान तू यीशु जी, हो निशान तू यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जी हाँ भाइयों और बहनों, इस जग में हम सब यात्री हैं। राजा दाऊद भी लिखते हैं, मैं इस जग में यात्री हूं। हम सब एक यात्रा में शामिल हैं। सोचने की बात यह है कि हमारी मंजिल कहाँ है। सोचें कि किस ओर हम जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2 प्रवेश द्वार और 2 मंजिलों के बारे में बताया। 2 मार्ग के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जिसमें बहुतेरे प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन यात्रा को पूरी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मंजिल विनाश की तरफ लेकर जाती है। नीति वचन में लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को सीधा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। हमारी यात्रा का मंजिल क्या है? किसी ने कहा कि यदि मार्ग खूबसूरत है तो पहले पता लगाओ कि मंजिल कैसी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम सभी को निर्देश दिया, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकरे फाटक से प्रवेश करो, सकरे मार्ग पर चलो। और ये मार्ग प्रभु यीशु मसीह का है। हम सब यात्री हैं। इस मार्ग में उतार चढ़ाव हैं, कठिन है, परेशानियां हैं, संकट है, तकलीफें हैं, लेकिन मंजिल बहुत सुहावनी है। मंजिल मनोरम है।
पिछले रविवार हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी पद संख्या 19 से लेकर 23 पर हमने विचार किया। हमने पढ़ा एक धनवान के विषय में और एक कंगाल लाजर के विषय में। बहुत अद्भुत दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया है। ये दृष्टांत केवल लूका रचित सुसमाचार में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के माध्यम से धनवान व्यक्ति और कंगाल लाजर के पृथ्वी पर के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। हमने सीखा पिछले रविवार को कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से हम सबको बता दिया कि मृत्यु के पश्चात का जीवन बिताने के लिए मनुष्य के पास केवल 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन है सिर्फ, जहां मनुष्य मृत्यु के पश्चात जा सकता है। एक है स्वर्ग और दूसरा नरक। मनुष्य के पास केवल यही 2 पड़ाव हैं। मनुष्य के पास केवल यही 2 ठौर हैं, यही 2 ठिकाना है, यही 2 मंजिल, यही 2 डेस्टिनेशन है जहां पर वो जा सकता है अपनी मौत के बाद। हमने यह भी सीखा कि मृत्यु के पश्चात चुनाव नहीं होता। चुनना हमें इसी जीवन में है जब तक प्राण हमारे इस देह में है। हमें फैसला करना है कि जाना हमें कहां है, इसके पहले कि हम देह को त्याग दें, निर्णय लें, फैसला करें। हमने ये भी सीखा कि मनुष्य के पृथ्वी पर व्यतीत किए गए जीवन की 2 बातों के द्वारा यह तय होगा कि मनुष्य का अंतिम पड़ाव मृत्यु के पश्चात कहां का होगा। ये 2 बातें हर एक मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यक है। बहुत संक्षिप्तीकरण मैंने इसका किया है, आपको बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो अंतिम पड़ाव हमारा स्वर्ग ही होगा। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इसे अब्राहम की गोद कहा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो उस धनवान व्यक्ति के समान हम अधोलोक में जाएंगे, जो पीड़ा का स्थान है। दूसरी बात, आवश्यक बात, केवल विश्वास मुझे और आपको नहीं बचा पाएगा या स्वर्ग तक नहीं ले जाएगा। हमें पृथ्वी पर अपने इस जीवन में भलाई के काम भी करने हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे उस इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों 2:8 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और जब पौलुस और सिलास को मार पीट कर एक बंदी गृह में डाल दिया गया, दोनों भजन कर रहे थे और बड़ा भूकंप आया और जेलर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं। पौलुस जेलर से बात करते हैं और जेलर कहते हैं पौलुस से कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास हमारी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा विश्वास हमें उद्धार देता है और ये उद्धार हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी बात आवश्यक है, वो ये है कि विश्वास को कार्य रूप में परिणित करना, जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी पिछली बार। एक पद देखेंगे हम इस संदर्भ में, प्रकाशित वाक्य 14:13। और मैं आपको इस बात को बखूबी समझाना चाहता हूं कि
केवल दुआ प्रार्थना और विश्वास की जिंदगी से कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो भलाई के काम ना करे, दूसरों की मदद, दूसरों की सहायता ना करे। पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग में से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए, स्वर्ग से ये शब्द आया है, यूहन्ना ने लिखा है प्रकाशित वाक्य में। पहली बात तो लिखा, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में सोते हैं। कौन लोग सोएंगे? जो विश्वास करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम खाली हाथ कभी नहीं पहुंचेंगे तो नरक का दरवाजा खुला है। हमें कुछ काम करके जाना है, विश्वास को कार्य में परिणित करना है। और इसी बात को याकूब 2:15 में याकूब लिखते हैं, आपको मिलता है तो पढ़िएगा। याकूब 2 और उसका 15वां पद, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। 14वां पद पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास के साथ कर्म होना आवश्यक है। और उसके बाद क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वो कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसे का उद्धार नहीं कर सकता कि मैं कहता रहूं मुंह से, शब्दों से, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है, पर यदि मैं काम नहीं करूं, उस विश्वास को कार्य रूप में परिणित ना करूं जैसी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है, तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैं समझता हूं इस विषय को आप सबों ने समझ लिया होगा। हमने पिछले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दृष्टांत में बताए गए धनवान व्यक्ति एवं कंगाल लाजर के पृथ्वी पर के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया था और हमने सीखा था 4 बातें। पहली बात, प्रभु यीशु ने धनवान व्यक्ति का कोई नाम नहीं बताया और इसीलिए परमेश्वर के वचन पर मेरा अगाध विश्वास है, अटूट विश्वास है। धनवान व्यक्ति के नाम को तो इस संसार में हर कोई जानता है, प्रतिष्ठित समझा जाता है। चाहे जीवन कैसा हो, धन यदि है, धनवान है, तो वो प्रतिष्ठित है। उसके बहुत से पापों को भी दबा दिया जाता है और उसे ऊंचा उठाया जाता है, यहां तक कलीसिया में भी। धनवान का कोई नाम नहीं परमेश्वर के वचन में, लेकिन एक कंगाल व्यक्ति का नाम है, जो दरिद्र है, जो चाहता तो है कि धनवान की मेज की जूठन उसे मिले, वो जूठा काठा भी उसे नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो सम्माननीय है। लाजर नाम, और मैंने व्याख्या किया था आपको कि लाजर एक जो शब्द है वो हिब्रू शब्द से आया है। हिब्रू शब्द है एल आजर। एल का मतलब परमेश्वर या यहोवा और आजर का मतलब है सहायता। वह जिसकी सहायता परमेश्वर करे, और परमेश्वर ने सहायता किया उसकी। मृत्यु हुई तो स्वर्गदूतों को भेजा उन्होंने उसकी आत्मा को लेने के लिए, और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अद्भुत वचन है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों की जीवन शैली में विभिन्नता का वर्णन किया। धनवान का जीवन कैसा था, लाजर का जीवन कैसा था, लेकिन दोनों में कितनी विभिन्नताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसका वर्णन किया। पिछले बार हमने देखा था दोनों की मृत्यु के पश्चात अंतिम क्रिया में भी विविधता का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया। दोनों की अंतिम क्रिया भी अलग अलग हुई। लाजर की तो मृत्यु के बारे में लिखा ही नहीं कि दफन कैसे हुआ। वो गरीब था, कंगाल था, बेचारा लावारिस फेंक दिया गया होगा कहीं सड़ने के लिए। पर धनवान के लिए लिखा है कि वो गाड़ा गया। धूमधाम से रहता था तो धूमधाम से वो गाड़ा भी गया होगा। और मैंने बतलाया था आपको पिछले रविवार को कि लोगों ने कसीदें पढ़ी होंगी उसके सम्मान में, क्या क्या नहीं कहा होगा उसके विषय में, लेकिन हम उसकी परिणति देखते हैं कि वो अधोलोक में पहुंचाया गया है। इस संदेश का वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप मेरे प्रोफाइल राजेश मसीह को सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर रेवरेंट राजेश मसीह को सर्च कर सकते हैं।
आपको ये संदेश मिल जाएगा। अवश्य सुनिएगा, अवश्य देखिएगा, आत्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिएगा और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन की खूबसूरती को भी आप जान सकेंगे। पिछले रविवार हमने आज के विषय के प्रथम भाग पर मनन किया और आज का विषय वही है, मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाना चाहेंगे, और फैसला आज ही कर ले, कल कहीं देर ना हो जाए। Where you would like to go after death, decide it today. It may be late, too late tomorrow. आज इसी विषय के दूसरे भाग पर हम मनन करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विषय बहुत गंभीर है। यह विषय मृत्यु के पश्चात के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये मेरे और आपके जीवन से संबंधित रखता है और प्रश्न बड़ा बड़ा बहुत ही व्यक्तिगत है, पर्सनल है। बाइबल मृत्यु के पश्चात न्याय एवं मनुष्य के लिए दो ठिकानों, स्वर्ग और नरक की बात कहती है। बहुत स्पष्टता से कहती है, एक नहीं अनेक जगह कहती है। मैं और आप कहाँ जाना चाहेंगे, मैं और आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, कहाँ का डेरा होगा मेरा और आपका मौत के पश्चात, ये फैसला करना है। ये महत्वपूर्ण फैसला है। जीवन में बहुत से फैसले हम करते हैं। परिवार को बसाने का फैसला हम करते हैं, हम फैसला करते हैं अपनी गृहस्थी को जमाने का। हम यदि बेघर हैं तो घर बनाने का फैसला करते हैं। हम बच्चों के एजुकेशन का फैसला करते हैं, बच्चों के आगे बढ़ने का, उनकी नौकरी का, कई बातों का फैसला हम करते हैं। लेकिन चूक जाते हैं इस फैसले को करने में कि मौत के बाद हम कहां जाएंगे। निम्न बिंदुओं के द्वारा इस विषय को हम समझेंगे। आज केवल 2 बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आने वाले रविवार, जैसा मैंने बताया, स्वर्गारोहण विषय के ऊपर हम मनन करेंगे और उसके आने वाले रविवार को हम पेंटिकोस्ट संडे मनाएंगे, कलीसिया का जन्म दिवस। तो जो शेष अध्ययन हमारा रहेगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है और उस अध्ययन के द्वारा हम सीखेंगे कि जो वार्तालाप हुआ धनवान और अब्राहम के मध्य में, वो क्या था और उसकी व्याख्या क्या है। हम क्या सोचते हैं अधोलोक के विषय में, हम कैसे सहेंगे अधोलोक की पीड़ा को या स्वर्ग के सुख को कैसे सहेंगे। बहुत गंभीर प्रगटीकरण है ये। अवश्य आप इन संदेशों को सुनिएगा। 12 जून को ये संदेश, जो आज का शेष संदेश है, मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं 2 अन्य विषय के ऊपर भी बाइबल की विचारधारा को प्रस्तुत करूंगा। होता यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे बहुत से लोग और मसीही लोग, जानकार लोग और कई पास्टर लिखते हैं RIP। RIP लिखना बाइबल सम्मत है कि नहीं, और यह भी कि बहुत से पास्टर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत से लोग संवेदना प्रकट करते हैं कि मृत आत्मा को परमेश्वर शांति दे। यह भी बाइबल सम्मत है कि नहीं है, आप अवश्य उस संदेश को सुनिएगा जिसका प्रसारण 12 जून को होगा। हम आज के विषय की तरफ आते हैं। 2 बिंदुओं के द्वारा हम आज के विषय को समझेंगे। पहली बात यह है कि आखिर पृथ्वी पर बिताए जीवन में लाजर ने ऐसा क्या कर दिया कि स्वर्गदूतों ने उन्हें अब्राहम की गोद में पहुंचाया। उसकी शारीरिक दशा का वर्णन है, लेकिन शारीरिक दशा को लेकर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसकी आत्मिक दशा की चर्चा हम करेंगे। उल्लेख नहीं है यहां पर, लेकिन बाइबल के दूसरे पदों का हम सहारा लेंगे और जानेंगे कि लाजर ने पृथ्वी पर बिताए जीवन में क्या क्या नहीं किया कि उसे स्वर्गदूतों ने
अब्राहम की गोद में पहुंचाया। पहली बात निकालिए नीति वचन 14 उसका 27वां पद। पहली बात, लाजर परमेश्वर पर विश्वास करता था और ये बहुत बड़ी बात है, और वह परमेश्वर का भय मानता था। लाजर कैसे जानेंगे? पढ़िएगा। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। ना सिर्फ जीवन का प्रारंभ है परंतु जीवन का सोता है। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, फियर ऑफ गॉड इज फाउंटेन ऑफ लाइफ। जीवन का सोता, और वो जीवन का सोता लाजर के पास था। कैसे जानेंगे? आगे पढ़िए। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। अब आप कहेंगे लाजर की तो मृत्यु हुई, वो क्यों नहीं बचा? तो मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु के बाद एक और मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु। उसे तो जीवन मिला है, अब्राहम की गोद में अनंत जीवन मिला है। वो मृत्यु के फंदे से बचाया गया है क्योंकि परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। और परमेश्वर का भय मानना, सुलेमान कहते हैं, जीवन का सोता है। सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का सोता है। दूसरी बात पढ़िएगा मत्ती 5:3। लाजर मन का दीन था, दीन हृदय का व्यक्ति था। और किसी ने कहा है कि दीनता परमेश्वर के पास पहुंचने की पहली सीढ़ी है, प्रथम पायदान। यदि कोई परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है तो उसे दीन होना आवश्यक है। हम अपने अहम या अपने ईगो से कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर 7 बड़ी चीजों से घृणा करते हैं, नीति वचन 6 में हम पढ़ते हैं। और पहली बात है चढ़ी हुई आंखें, घमंडियों की आंखें। शैतान जब लूसीफर के नाम से था तब उसने भी घमंड किया, जो कुछ उसके पास था गिरा दिया गया। हम अपने अहम को लेकर कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम उपदेश दिया, जिसे हम पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले जो बात उन्होंने कही वो यही कही। पढ़िएगा मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। उन्होंने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मन की दीनता पहली आवश्यकता है परमेश्वर के पास पहुंचने की। और इसके बाद क्या लिखा है आप समझ जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में जगह है, स्वर्ग में उनका अधिकार, स्वर्ग में उनका सम्मान ऐसे ही व्यक्ति का है जो पृथ्वी पर दीनता का जीवन बिताते हैं। एक कलीसिया में एक पास्टर का पोस्ट निकला और उस कलीसिया के लोग इतने कठोर हृदय के थे, इतने ज्यादा उज्जड किस्म के थे कि उस कलीसिया में कोई पास्टर टिकता नहीं था। एक पास्टर ने निश्चय किया कि मैं इस कलीसिया में जाऊंगा और पास्टर के पद पर मैं कार्य करूंगा। और उन्होंने ज्वाइन किया और पहला रविवार उन्होंने इसी पर संदेश दिया, मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और उसके बाद प्रचार के बाद वो अपने घर आ गए। लोग सुन रहे उनके संदेश को और उनके मुंह को देख रहे। दूसरे रविवार को उन्होंने फिर मत्ती 5:3 निकालिए, हम इस पर मनन करेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है। लोगों ने फिर संदेश को सुना मन की दीनता के ऊपर। और उसके बाद तीसरा रविवार आया, उन्होंने फिर कहा कि निकालिए मत्ती 5:3, हम मनन करेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है। और जब आराधना समाप्त हुई तो लोग पास्टर से मिलने आए, आपके पास केवल यही संदेश है क्या और कोई दूसरा संदेश नहीं आता आपको? पास्टर ने कहा जब तक आप लोग दीन नहीं बनेंगे मैं यह उपदेश देता रहूंगा।
परमेश्वर के पास पहुंचने की पहली पायदान यदि कोई है तो वो दीनता है। आप करते रहिए प्रार्थना, पढ़ते रहिए बाइबल, जाते रहिए चर्च, लेकिन जब तक ईगो है मन में आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। और लाजर मन का दीन था। तीसरी बात, जो कुछ उसके पास था वो उससे संतुष्ट था। बहुत बड़ा संतोषी व्यक्ति, वो संतुष्ट था। जो कुछ कहने के लिए तो कुछ भी नहीं था उसके पास। क्या था? कुछ भी नहीं था, फटे हाल था वो तो। लिखा है वो चाहता था कि धनवान पर की मेज के कि जूठन उससे मिले। चाहता तो था, मैंने आपको बताया था, उसे मिलता भी नहीं था। क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन संतोष था उसके जीवन में। एक पद निकालिए, इब्रानियों 13:5 पद। संतोष होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष का धन यदि आ गया तो इंसान को फिर और किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए क्या लिखा है, 13 उसका 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। इब्रानी के लेखक कहते हैं जो तुम्हारे पास है, जो कुछ है तुम्हारे पास, संतोष करो। हो सकता है हमारे पास कार नहीं है, संतोष करें जो है हमारे पास। हमारे पास घर नहीं है, संतोष करें जो है हमारे पास। हमारे पास पहनने के लिए ज्यादा वस्त्र नहीं है, संतोष करें। हमारे पर्स में ज्यादा नोट नहीं है, संतोष करें। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना और कभी इसलिए तुझे हमें त्यागूंगा। संतोष करना है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। और लाजर संतोष करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं, और परमेश्वर ने उसकी सहायता की, जैसा मैंने आपको बताया। चौथी बात कि क्यों लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। लाजर अपनी दरिद्रता, सुनिएगा ध्यान से, लाजर अपनी दरिद्रता, कंगालीपन, बीमारी और भूखे रहने की दयनीय दशा के लिए कभी भी परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। हम बहुत शिकायती हृदय के होते हैं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में आपने ऐसा क्यों किया? बहुत बार तो अपने चेहरे को लेकर के बहुत से लोग शिकायती होते हैं। बहुत से लोग अपनी सुख सुविधा को लेकर के शिकायती होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बहुत से लोग दोषी ठहराते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर अन्याय क्यों किया मेरे साथ। लाजर से हम सीखते हैं, आप निकाल लीजिए लूका 16:21 पहले पढ़िए। उसने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते देखिए थे। ये दयनीय दशा है। इससे विभत्स दुखदाई दशा शायद किसी की हो नहीं सकती। और जो कुछ लिखा है उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये किसी इंसान की कहानी नहीं, किसी इंसान के मस्तिष्क की उपज या उसकी विचारधारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दशा का वर्णन किया है। और इस दयनीय दशा में रहते हुए भी उसने परमेश्वर को कभी दोषी नहीं ठहराया। हम देखेंगे कि वो कैसे अब्राहम की गोद में पहुंचा। मत्ती 5 और 8 पद पढ़िएगा। और यहां लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो जिसने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया, जिसका हृदय शिकायती नहीं है, तो उसका मन शुद्ध तो होगा ही होगा। और लाजर का मन, उसका हृदय शुद्ध था। और प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार उसने परमेश्वर को साक्षात अपनी आंखों से देखा। पिछले रविवार के संदेश को सुनकर किसी ने मुझे फोन किया
और प्रश्न पूछा कि यदि परमेश्वर का हृदय कंगालों के लिए है, दरिद्रों के लिए है, जरूरतमंदों के लिए है, तो क्या हर एक ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? तो मैंने कहा कि कदापि नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले रविवार को मैंने आपको बतलाया था कि प्रभु यीशु मसीह का हृदय उनके उपदेशों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो ऐसे लोगों के लिए था जो कि कंगाल थे, दरिद्र थे, गरीब थे। मैंने बताया उन्हें कि लाजर ने बाइबल के बेसिक प्रिंसिपल्स, जो मूलभूत सिद्धांत हैं बाइबल के, जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उसका उसने पालन किया और इसलिए अब्राहम की गोद में पहुंचा। मैं और आप पालन करेंगे तो मैं और आप भी जाएंगे। 4 बातों के द्वारा मैंने समझाया था, आज भी मैं उसे रिपीट करता हूं। वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन सार ये है। पहली बात, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना। लाजर ने किया, और परमेश्वर के भय में जीवन व्यापन करना, जैसे लाजर ने किया। दूसरी बात, यदि हम दीनता से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें तो अवश्य जाएंगे। परमेश्वर के द्वार पर ऐसे लोगों की भीड़ होगी जो मन के दीन हैं, ऐसे लोगों की भीड़ होगी। घमंडी और जिनके मन में अभिमान है, अहम है, ऐसे लोग कदापि नहीं जा सकेंगे। तीसरी बात, जीवन में जो कुछ मिला है हमें उसके ऊपर संतोष करना है। और चौथी बात, परमेश्वर पर उंगली कभी नहीं उठाना है। चाहे हम कितने भी निर्बल हो जाएं, बीमार हो जाएं, कंगाल हो जाएं, असफल हो जाएं, कमियां आ जाएं हमारे जीवन में, हम परमेश्वर पर कभी उंगली नहीं उठाएं। दूसरे बिंदु की तरफ हम आएंगे कि आखिर धनवान व्यक्ति ने अपने पृथ्वी पर के जीवन में ऐसा क्या किया कि वह अधोलोक में पहुंचा। दृष्टांत में बताया गया है कि वो धनवान सुख विलास से रहता था, भोग विलास से नहीं। सुख विलास और भोग विलास में बहुत फर्क है। भोग विलास एक ऐसा जीवन है जिसमें अय्याशी होती है, अय्याश का जीवन, भांति भांति के अय्याशियां की जाती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन सुख विलास लग्जरियस लाइफ है, वो लग्जरियस लाइफ थी उसकी। अब प्रश्न उठता है कि यदि ये उसकी लाइफ स्टाइल थी तो उसने पाप क्या किया, क्योंकि पाप उस क्या किया लिखा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया ही नहीं है। तो मुझे और आपको समझने की बात है कि वचन का सहारा लेके हम समझ सकते हैं कि उसकी कमियां क्या क्या थीं। प्रश्न उठता है कि क्या हर एक धनवान अधोलोक में जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा लूका 18:25 में कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। तो लोग कहने लगे कि फिर किसका उद्धार होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे धनवानों के लिए कहा है जिनका मन परमेश्वर की ओर नहीं अपने धन की ओर लगा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा ये वाक्य जब एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और उसने प्रश्न पूछा था, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है? आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा बचपन से आज्ञाओं का पालन करते आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा विकल्प उसके सामने रखा और कहा कि तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, बेच दे इसको और बांट दे कंगालों को। और लिखा है कि वो यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि उसका मन अपने धन की तरफ लगा था, परमेश्वर की तरफ नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है मत्ती 6:21 और 24 पद में। उन्होंने कहा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में ऐसे धनवानों का वर्णन है जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। तो ऐसा मत समझिएगा कि धनवान कभी स्वर्ग जाएंगे ही नहीं। ऐसा जीवन जिए धनवान जिनके पास धन है, संपत्ति है। अब प्रश्न उठता है कि धनवान कौन है, तो पहला विचार ये आता है कि मैं नहीं हूं। और हम सोचते हैं कि हमसे जो ऊपर वाला है वो धनवान है। और अक्सर मैं अपने संदेशों में कहता हूं, अपने नीचे वालों को देखिए, तब आपको लगेगा कि आप धनवान हैं। और मैं कहता हूं कि मैं धनवान हूं। प्रभु ने धनवान मुझे बनाया। धन संपत्ति परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरी उम्मीद से ज्यादा दी है। तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और हर एक उस धनवान से प्रेम करेंगे जो परमेश्वर की राह पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अब्राहम ने किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज्ञाकारिता की अद्भुत मिसाल है अब्राहम। परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। और बहुत लिखा है कि अपने जमाने के सारे लोगों में, पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक धन संपत्ति अब्राहम के पास थी। अय्यूब के विषय में भी पढ़ते हैं, उसके पास भी बेहिसाब संपत्ति थी। काफी संपत्ति का मालिक था, वो धनवान था। लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि उसके समान मेरा भय मानने वाला, खरा, सीधा और कोई नहीं है। अरमतिया के यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह को उसने पिलातुस से मांग लिया, शव को, और प्रभु यीशु मसीह के मृत देह को उसने अपने उस कब्र में रखा जिससे संभवतः उसने अपने लिए बनाया। और वो धनवान था, लिखा है। और यशाया लिखते हैं उसके विषय में, यशाया 53 उसके 9वें पद में, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी यशाया ने, 700 वर्ष पहले। और यही अद्भुत वचन है परमेश्वर का, अक्षरशः सही साबित हुआ। अब हम उस धनवान के विषय में देखेंगे जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में किया है। और अब हम देखेंगे विस्तार से कि आखिर वो क्यों स्वर्ग नहीं गया और अधोलोक में उसे भेजा गया। पहली बात, धनवान व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर पर नहीं था। अपने विलासितापूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ में वह अपने कर्ता को भूल गया, वो अपने सृजनहार को भूल गया। परमेश्वर पर उसका कोई यकीन नहीं था। उसने परमेश्वर पिता को उनके योग्य महिमा प्रदान नहीं की। कुछ पदों के द्वारा हम इस बिंदु को समझेंगे। आज का पाठ पुराने नियम से, यशाया 38 उसका 18 पद। और यदि आप प्रारंभ से पढ़ें तो जानेंगे आप कि राजा हिजकिय्याह की मृत्यु का समय आया। वो बहुत बीमार था, परंतु गिड़गिड़ा कर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और यशाया नबी उनके राज्य में था। और परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा संदेश भिजाया कि 15 वर्ष उसकी जिंदगी के और बढ़ा दिए गए हैं। एक अद्भुत घटना हुई थी राजा हिजकिय्याह के साथ। और उन्होंने क्या लिखा है, और जो लिखा उसके द्वारा हम उस धनवान के विषय में जानेंगे कि आखिर वो अधोलोक क्यों गया। यशाया 38 उसका 18वां पद। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती हाँ, है। ये तो धन्यवाद कर ही नहीं सकते, ना स्तुति कर सकते हैं। कौन कर सकता है? उन्होंने 19वें पद में लिखा है, 19वां पद इसी के आगे। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद जब करता तक है। हमारी सांसें हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जो कुछ हमारे पास है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कुछ है हमारे पास, जो परमेश्वर ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ। और जब तक जीवित हैं, जब तक सांस है, मेरे और आपके इस देह में प्राण है, तब तक हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं।
वो लिखते हैं जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। और यशायाह लिखते हैं जैसा आज मैं कर पा रहा हूं और उसी प्रकार हमें करना है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। धनवान ने जीवित रहते हुए परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति नहीं किया। और राजा दाऊद ने भी लिखा, आज का उत्तरवादी का पाठ, भजन संहिता 30:9, और वो लिखते हैं जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मेरे लहू से, लहू प्रतीक है गर्मजोशी का, हमारा लहू प्रतीक है उत्साह और उमंग का। और वो लिखते हैं मेरे लहू से कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तब है जब हमारी देह में ये लहू हमारी देह की वाहिनियों में दौड़ रहा है, और तब हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? कदापि नहीं। धनवान ने ऐसा नहीं किया। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है इस प्रथम बिंदु पर। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं, कितनी स्तुति करते हैं, कितनी आराधना हम परमेश्वर की करते हैं। जब तक सांस है तब तक हमें प्रतिपल प्रतिक्षण परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चेतन अचेतन मन में धन्यवाद देना है। दूसरी बात, धनवान ने पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह से एक बार लोगों ने पूछा कि सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 12:30 में, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, आप निकाल लें इसे, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये सबसे बड़ी प्रमुख आज्ञा है। धनवान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके जीवन की 4 प्राथमिकताएं थीं। लूका 16:19 में लिखा है, पहली बात वो बैंगनी कपड़े पहनता था, दूसरी बात मलमल भी पहनता था, तीसरी बात सुख विलास से रहता था, और चौथी बात धूमधाम के साथ रहता था। पिछले रविवार को मैंने इन सब की व्याख्या की है। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अपने शरीर पर अधिक ध्यान दिया। परमेश्वर पर ध्यान लगाने का अवसर ही उसे नहीं मिला, तो वो सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारे मन से कैसे प्रेम रखता? वो तो शरीर से प्रेम रख रहा था। और रोमियो 8वां अध्याय 6वां पद पढ़िएगा, हमारे लिए भी बड़ी शिक्षा है इसमें। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर हम ज्यादा मन नहीं लगाएं, आत्मा की अपेक्षा आत्मा पर मन लगाएं। आत्मा जीवनदायक है। आत्मा पर मन लगाएंगे तो अब्राहम की गोद में पहुंचेंगे, जहां पर शांति है और सुख का माहौल है। शरीर पर मन लगाएंगे तो धनवान के समान अधोलोक में पहुंचेंगे। धनवान ने शारीरिक सुख सुविधा, विलासिता, ठाठ बाट पर अधिक ध्यान दिया। उसने अपनी अमीरी और वैभवपूर्ण जीवन का प्रदर्शन लोगों के सामने किया। आज भी बहुत से लोग प्रदर्शन करते हैं। धनवान भूल गया कि जिस ठाट बाट से, जिस शानो शौकत से वो रह रहा है, उसकी डेवड़ी पर लाजर नाम का उसी की जाति का एक व्यक्ति है, और वो भूखों मर रहा है, दाने दाने के लिए मोहताज है। बहुत से मसीही आजकल ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं, और मुझे बड़ी कुफ्त होती है फेसबुक पर जब मैं देखता हूं कि बहुत से मसीही लोग अपनी हैसियत का प्रदर्शन करते हैं। किसी भी खुशी के अवसर को मनाने बड़े से बड़े होटल में जाते हैं, बताने से नहीं चूकते कि कहां गए थे, और मेज पर जब उन्हें खाना परोसा जाता है तो उसकी फोटो वो भेजते हैं फेसबुक पर। ये बताने के लिए भूल जाते हैं कि लाजर के समान कोई व्यक्ति है
जो दाने दाने के लिए मोहताज है और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, स्पष्ट लिखा है। लाजर ने मन लगाया आत्मा पर और हम पढ़ते हैं कि उसको जीवन मिला, अनंत जीवन और सुख की गोद में। जब वो तड़फने लगा, धनवान तड़फने लगा, तो अब्राहम से वो बातें कर रहा है और कह रहा है कि पिता अब्राहम मुझ पर दया कीजिए, लाजर को भेज दीजिए। वो तो पहुंच गया धोलोक में, लेकिन पृथ्वी का ही उसके मानसिकता पृथ्वी की है। लाजर को अभी भी वो गुलाम समझ रहा है कि लाजर आएगा, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर उसकी जीभ पर रखेगा, क्योंकि वो ज्वाला में तड़फ रहा है। पिता अब्राहम क्या जवाब देते हैं? 25वां पद पढ़िएगा, लूका 16:25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा वो है। कह रहे हैं तूने और जीवन में तो सब अच्छी अच्छी चीजें ले ली हैं। ध्यान दें, यदि ऐसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो दूसरों के अभावों की तरफ यदि हमारा ध्यान नहीं जाएगा, दूसरों की जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, तो हमें इसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। ये बहुत शिक्षादायक दृष्टांत है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा बिंदु हम आएंगे, धनवान व्यक्ति ने दूसरी बड़ी प्रमुख आज्ञा का भी पालन नहीं किया। मरकुस 12:31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरी बड़ी आज्ञा पहली आज्ञा के साथ यह भी है, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम तू रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लाजर जैसा जरूरतमंद पड़ोसी जिसे रोज उस धनवान के बंगले के फाटक पर छोड़ दिया जाता था और कोई नहीं था। प्रतिदिन आते जाते वो देखा करता होगा लाजर को। उससे अधिक जरूरतमंद कोई था ही नहीं कि वो परमेश्वर की दूसरी आज्ञा का पालन भी कर लेता। वो धनवान व्यक्ति परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानकर दयालु सामरी के समान लाजर की सहायता कर सकता था। और हमारे लिए बड़ी शिक्षा है, पढ़िएगा 1 यूहन्ना 4:20। 1 यूहन्ना 4:20 यहां लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, पढ़िए, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। झूठा है शब्द आया है। हम भी तो कहते हैं परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, आई लव यू जीसस, और हम कहते हैं गॉड लव्स मी, माई गॉड लव्स मी, मेरा परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से बेइंतहा प्रेम करता हूं। हम झूठे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते जिसे हमने देखा है, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेंगे जिसे हमने देखा नहीं। ये धनवान व्यक्ति रोज देखा करता था लाजर को, उसे स्मरण नहीं आया कि दूसरी बड़ी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कैसे प्रेम रखता परमेश्वर से, यदि उस भाई को जिसे रोज देख रहा है उससे प्रेम का प्रदर्शन उसने नहीं किया। चौथी बात, धनवान व्यक्ति लाजर के प्रति दया प्रकट कर परमेश्वर के न्याय और दंड से बच सकता था। बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि धनवान व्यक्ति लाजर के प्रति यदि दया प्रकट कर देता, दयालु हृदय, दयालु भाव प्रकट कर देता, तो वो परमेश्वर के न्याय और दंड से बच सकता था।
नीति वचन 22 उसका 9वां पद मैं पढ़ूंगा, आप निकाल लें। याकूब 2:13। नीति वचन 22:9 में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने वाले पर आशीष फलती है। क्यों नहीं फली आशीष? वो तो कहता होगा परमेश्वर ने मुझे असीम आशीषें दी हैं, जैसा बहुत से लोग कहते हैं। क्या नहीं है मेरे पास? बंगला है मेरे पास, कार है मेरे पास, नौकर चाकर है मेरे पास, बैंक बैलेंस है मेरे पास, सोना चांदी है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास? लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी रोटी में से कंगाल को नहीं दिया। अपनी रोटी में से देना। अब कोई ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति नहीं, हमारे पास इतना तो होता है हमेशा कि हम अपनी रोटी को शेयर कर सके। लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। और उसके ऊपर आशीष इसीलिए नहीं फली क्योंकि उसने दया नहीं किया। याकूब 2:13 पढ़िए। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। देखिए, आप बिल्कुल इसको नोट करके रखें। यदि मैं और आप दया नहीं करेंगे किसी जरूरतमंद के ऊपर, तो मेरा और आपका न्याय भी बिना दया के होगा। आगे पढ़िए, बहुत ही अच्छा वाक्य है। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। एक नेचुरल जो जस्टिस है वो ये है, ये फिनोमिना है कि दया हमेशा न्याय पर जयवंत होती। न्याय ही प्रधान नहीं है, उससे ऊपर दया है और वो परमेश्वर की दया है। लेकिन परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन में तब काम करेगी जब हम स्वयं दूसरों के ऊपर दया करेंगे। 5वीं बात हमारे लिए इसमें शिक्षा है कि हम दूसरों पर दया करें। 5वीं बात, धनवान व्यक्ति ने लाजर पर तरस नहीं खाया। ऐसा तो है नहीं कि लाजर 1-2 दिन के लिए ही उसकी ड्योढ़ी पर या उसके घर के फाटक पर छोड़ा गया हो। प्रतिदिन छोड़ दिया जाता था और वो प्रतिदिन धूमधाम से रहता था। उसने तरस नहीं खाया। तरस के लिए जो शब्द आया है ग्रीक भाषा का नए नियम में, वो है स्प्लेंकनिज़ोमाई। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। ग्रीक भाषा का शब्द है। इससे एक और शब्द निकला है सिंपैथियो, और उससे इंग्लिश भाषा का शब्द आया सिंपैथी, और एक है कंपेशन। इसका अर्थ होता है टू सफर इक्वली विद द सफरर। पीड़ित व्यक्ति के साथ बराबर से दुख उठाना। हिंदी में शब्द है संवेदना, अर्थात जब पीड़ित व्यक्ति की वेदना मेरी वेदना बन जाए, उसका दर्द मेरा दर्द बन जाए। उर्दू में हम दर्द है। बहुत अच्छा शब्द है ये तरस। और धनवान व्यक्ति ने कभी लाजर पर तरस नहीं किया। पढ़िएगा, कुछ पद हम देखेंगे, आप निकाल लीजिए। नीति वचन 21:13 मैं पढ़ूंगा, 1 यूहन्ना 3:17, और उसके बाद एक और पद हम नीति वचन से पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 3:17 में यूहन्ना लिखते हैं, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर तरस खाना नहीं चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। बहुत बड़ा पद है ये। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने कंगाल भाई को देखकर तरस नहीं खाता है वो, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में कंपेशन है, परमेश्वर के प्रेम में स्प्लेंकनिज़ोमाई है, परमेश्वर के प्रेम में सिंपैथी है, परमेश्वर के प्रेम में संवेदना है, हमदर्द है। नीति वचन 21:13 जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे
वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। हाँ, और धनवान ने यही किया। ऐसा है नहीं कि लाजर पुकारता नहीं हूं, दे दीजिए साहब, दे दीजिए, दे दीजिए बाबू, दया कीजिए बाबू, क्या नहीं बोलता होगा वो। और उसने उसकी दुहाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। लिखा है कि वो भी एक दिन पुकारेगा और उसकी सुनी नहीं जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं, परमेश्वर के वचन के शब्द हैं। नीति वचन 19:17 पढ़िएगा। और ये भी बहुत अच्छा पद है, हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है, और मुझे भी इस पद से बहुत शिक्षा मिली, और ये शिक्षा मैं अन्य लोगों को देता हूं। 19:17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। कितनी बड़ी बात है। अरे हम सृजनकर्ता को कभी उधार दे सकते हैं? उन्हें कोई जरूरत है क्या? लेकिन उनकी जरूरत हमारे लिए इन गरीबों के माध्यम से आती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया, प्यासा था, पानी पिलाया, बंदी गृह में था, मुझसे मिलने आए, बीमार था, देखने आए, वस्त्रहीन था, मुझे वस्त्र पहनाया। तो परमेश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी जरूरत को ऐसे लोगों के माध्यम से हमारे सन्मुख रखते हैं। जो कंगालों को देता वो यहोवा को उधार देता है। और आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। और वह अपना इस काम का प्रतिफल पाएगा। और अपने काम का प्रतिफल पाएगा। और धनवान ने प्रतिफल नहीं पाया, और इसलिए वो अधोलोक में पहुंचा है और तड़प रहा है वहां पीड़ा में और प्यास के मारे। 6वीं बात और अंतिम बात रखूंगा। धनवान व्यक्ति ने लाजर की आवश्यकताओं को अनदेखा किया और परमेश्वर के वचन की अवहेलना की। परमेश्वर के आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। लाजर की आवश्यकताओं को दिन प्रतिदिन देखा, उसकी बीमारी को देखा, उसके घाव को उसने देखा। उसने देखा होगा कि कुत्ते चाट रहे हैं। इतनी दयनीय दशा। उसको तो परमेश्वर ने इतना दिया था कि अपने किसी सेवक से कहता कि इसे ले जा किसी अस्पताल में दिखा दे। लाजर की आवश्यकताओं को नजरअंदाज उसने किया। व्यवस्था विवरण 15:7-11 में परमेश्वर की आज्ञा क्या है ऐसे लोगों के प्रति, आप नोट करके रख ले, घर में अवश्य पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 15 उसका 7 से 11 पद। मैं पूरा पद नहीं पढ़ूंगा, समय अभी पर्याप्त नहीं है मेरे पास। पद 7 में लिखा है कि जब तुम अपने दरिद्र भाई को देखो और तुमसे कुछ मांगे तो अपने हृदय को कठोर नहीं करना। और पद 7 में ही लिखा है, अपनी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना, अपना हाथ ढीला करके उसे देना। और पद 9 में लिखा है, अपनी दृष्टि क्रूर करके उसे कभी नहीं देखना, उससे गुस्से से बात कभी नहीं करना, क्रूर दृष्टि उस पर कभी नहीं डालना। पद 9 निकाल लीजिए आप, मैं एक और पद बता रहा हूं। पद 10 में लिखा है कि जब तुम दो तो तुम्हारे मन को बुरा नहीं लगे। ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है दलितों, पीड़ितों और ऐसे जरूरतमंदों के प्रति, दरिद्र लोगों के प्रति परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। और यदि पालन नहीं करेंगे तो पद 9 में देखिए क्या लिखा है, सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाए कि 7वें वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से कूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरोध यहोवा ध्यान की दोहाई दीजिएगा, दे। वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, हाँ, तो वह तेरे लिए पाप तो यह ठहरेगा। तेरे लिए पाप ठहरेगा। और धनवान के लिए ये पाप गिना गया और इसलिए वो अधोलोक में पहुंचा है। याकूब 4:17 में लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। और एक पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ना ठहराया जाए। आज का एक पाठ
रोमियो की किताब से पढ़ा गया। देख लें उसे हम, रोमियो 2, और इसी से ही समाप्त करूंगा। क्षमा करें, इसके पहले मैंने बोल दिया कि अंतिम पद। हम अंतिम पद की तरफ आते हैं। चौथे पद में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा, रोमियो 2 उसका 4, क्या तू उसकी कृपा उसकी यानी परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। एक के बाद दूसरा दिन हम इस पृथ्वी पर इसी प्रकार यदि जीते रहें तो वचन कहता है कि परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ नहीं जाने हम। आगे क्या लिखा है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती हर है? दिन परमेश्वर की कृपा मुझे और आपको मन फिराने का अवसर देती है। हम सीख जाएं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हम अपने लिए ना जिएं, हमें जो आशीष मिली है उसे हम बांटना सीखें। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं और हम सबके साथ उन्होंने बांटा है। 5वां पद, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अपने लिए क्रोध कमा रहा है। दिन पर दिन यदि हम उपेक्षा करते जाएं ऐसे दरिद्र लोगों की जरूरतों को, तो हम परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं अंत के दिनों के लिए। और उसके बाद 6वें पद में लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को कामों के अनुसार बदला देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। कहाँ जाएंगे हम? नरक में या स्वर्ग में? और स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ कभी ना समझे। मन फिरा लें, आ जाएं परमेश्वर के पास। लाजर जिन 4 बातों के कारण स्वर्ग पहुंचा, उन 4 बातों का पालन करें, और धनवान जिसने पालन नहीं किया उन बातों का हम पालन करें। और फिर क्या होगा? पद 8 पढ़िएगा। पर जो विवादी है और नहीं, 7वां, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परमेश्वर पिता जो इन बातों की खोज में है, अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और 8वें में लिखा है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। 2 बातें हैं, क्रोध पड़ेगा और कोप पड़ेगा। ये दोनों में भेद है। क्रोध के लिए इंग्लिश में एंगर आया है और कोप के लिए रैथ आया है। दोनों में फर्क है। एंगर का मतलब क्या है? क्रोध का मतलब, आप मेरी यदि कुछ बातों से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप मुझ पर क्रोधित होंगे, वो क्रोध है। लेकिन यदि मैं उसकी पुनरावृत्ति करते रहूं बार बार, तो वो कोप है। और परमेश्वर का क्रोध भी और परमेश्वर का कोप भी ऐसे ही काम करता है। हम बहुत सा काम करते हैं जो डिस्प्लीज करता है परमेश्वर को, प्रसन्न नहीं करता। परमेश्वर क्रोध करते, लेकिन यदि बार बार रिपीट करेंगे तब फिर तो दंड देंगे परमेश्वर हमको। ये वचन हमारे जीवन में काम करे और होने दें कि हम लक्ष्य बनाएं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग का हो, जहां पर हमें जाना है। और हम यात्री हूं मैं जग में, प्रभु जी, इस गीत के अंतिम पद को गाकर हम इस आराधना को समाप्त करेंगे, निर्णय के साथ कि हमें अधोलोक में नहीं, अब्राहम की गोद में जाना है। ये निश्चय हमें करना है। इस गीत के गीतकार कहते हैं, आंख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुंचूं मैं स्वर्गीय वतन में, यह गीत हो अब मेरा। आँख जब मेरी बंद हो जाए, आंख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी
पूरी हो जाए, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में। यह गीत है अब मेरा, हाँ यह गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं। आज के वचन के प्रकाशन के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यही है पिता, 10 बातों को आज हमने देखा। लाजर के जीवन की 4 अच्छी बातों को देखा जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है, और साथ ही साथ हमने देखा धनवान के जीवन की 6 कमियों के विषय में। होने दीजिए पिता, अपने जीवन से उन कमियों को हम निकालें, और इस तरह निकालें कि मन फिराव करें हम, ताकि स्वर्ग में पहुंच सकें, अब्राहम की गोद में। वो कितना सुखद क्षण होगा जब आप स्वर्गदूतों को भेजेंगे हमारे मृत्यु के समय, कहेंगे कि जाओ इसकी आत्मा को ले आओ, अब्राहम की गोद में पहुंचा दो। होने दीजिए पिता, ये 10 बातें हमारे जीवन में काम करें। लाजर के जीवन की 4 बातें और धनवान के जीवन की 6 बातें एक दूसरे अंदाज में हमारे जीवन में काम करें, सकारात्मक रूप से, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी समीपी में पहुंच सके। जितने लोगों ने निश्चय किया है पिता कि वो स्वर्गीय वतन में पहुंचना चाहते हैं, इस जीवन के यात्री हैं, आप उनकी सहायता करें पिता कि उस लक्ष्य को पा सकें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।